तो चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दीपक हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं, के शुक्ला अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही अनुज सैनी मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीपक आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि देखिए जुम्मे की नमाज है, उसको लेकर हाई अलर्ट पर है उत्तर प्रदेश पुलिस। ऐसे में कानपुर में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है सुरक्षा को देखते हुए? दीपक आप मुझे सुन पा रहे हैं? और देखिए बता दें दर्शकों कि किस तरीके से पूरी चौकसी यहां पर पुलिस के द्वारा बढ़ा दी गई है। दीपक से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। चलिए अयोध्या से के शुक्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हैं। के शुक्ला आपसे जानना चाहेंगे अयोध्या में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि देखिए जुम्मे की नमाज और ऐसे में वक्फ बिल विधेयक भी पास हुआ है, क्या कुछ व्यवस्था? जी दीपिका जी, आपको बता दें कि अयोध्या जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी सुबह ही पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार ब्रीफिंग किया गया। इसके बाद में बताया गया जी। और के शुक्ला से नेटवर्क इशू के कारण उनकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। तब तक आपको बता दें कि किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में वो कड़ी कर दी गई है। और मुजफ्फरनगर से अनुज सैनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, क्या कुछ व्यवस्थाएं सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं मुजफ्फरनगर में की गई है, क्योंकि जुम्मे की नमाज है और ऐसे में हाई अलर्ट पर है यूपी पुलिस? जी दीपिका जी, जैसे आपको जानकारी है कि जनपद मुजफ्फरनगर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर, बागपत, बिजनौर सहित सारे जनपदों में हाई अलर्ट यूपी गवर्नमेंट ने किया हुआ है। इसी के चलते जनपद मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सभी अधिकारी हाई मोड पर है और यहाँ जो है हाई अलर्ट जारी करा हुआ है। इसी के साथ साथ यहाँ फ्लैग मार्च की भी प्रशासन द्वारा किया गया है। कस्बे के और जानसठ के साथ साथ यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर के सभी गली चौक चौराहों पर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। यहाँ जानसठ की बात करें, जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा जानसठ में, जहां मैं एक शिया समुदाय की एक मस्जिद के बाहर खड़ा हूं, यहाँ पर भी शांतिपूर्ण जुम्मे की नमाज अदा की हुई है। जी अनु, साथ ही साथ क्या लगता है किस तरीके से पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और ये जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है, कब से ये व्यवस्था की गई थी और गश्त जो है पुलिस वो किस तरीके से कर रही है? अगर गश्त की बात करें तो यूपी गवर्नमेंट के आदेश जैसे जारी हुए हैं, उसी के साथ साथ यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के साथ साथ जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर उमेश मिश्रा भी यहाँ अधीनस्थ अधिकारियों के साथ कल देर रात से ही गश्त पर लगे हुए हैं। जी, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए वक्फ बिल को लेकर कई मुस्लिम संगठन ऐसे हैं जो इसके विरोध में नजर आ रहे थे, तो ऐसे में क्या कोई ऐसी घटना वहां पर देखने को मिली हो मुजफ्फरनगर में? नहीं, यहाँ पर कोई इस तरह की घटना नहीं देखने को मिली है। यहाँ कई संगठनों ने मुस्लिम समुदाय के यहाँ वक्फ बिल का समर्थन भी किया हुआ है। जी, और जो लोग समर्थन नहीं कर रहे उनका क्या कुछ कहना है अनुज? जो समर्थन नहीं कर रहे हैं उन्हीं का कहना है कि पहले पूरी तरीके से बिल को स्टडी की जाए, उसके बाद ही सब क्लियर हो पाएगी तस्वीर इसकी। तो कब तक ये सुरक्षा व्यवस्था जो है वो इसी तरीके से चाक चौबंद रहेगी मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में जैसे यूपी गवर्नमेंट के आदेश चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर पूरी नजर बनाए हुए हैं। और ऐसे में पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कह रहा है अनुज? पुलिस प्रशासन का तो यही कहना है कि शांति बहाल रखी जाए और जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यहाँ जो है जो थाने पड़ते हैं जनपद मुजफ्फरनगर के सभी में शांति समितियों की मीटिंग लेकर उनको सभी गणमान्य लोगों को साथ लेकर दिशा निर्देश कर रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में तस्वीरें भी बिल्कुल आपने दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर जो है शांति व्यवस्था बनाई जा रही है। और चलिए हमारे साथ अयोध्या से के शुक्ला भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। के शुक्ला, अयोध्या में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो बढ़ाई गई है, पुलिस किस तरीके से चाक चौबंद है और निगरानी किस तरीके से रखी जा रही है? दीपिका जी, आपको बता दें कि अयोध्या में भी पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद बढ़ाई गई है और भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी बल तैनात कर दिए गए हैं मस्जिदों के बाहर। आज जैसे कि जुम्मे की नमाज और बिल पास हुआ है, जिसको लेकर के लगातार चप्पे चप्पे पर उत्तर प्रदेश की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स चप्पे चप्पे पर अयोध्या जिले में लगातार छाए हुए हैं। और ड्रोन कैमरों से, जैसा आपने बताया कि ड्रोन कैमरों से भी सुरक्षा व्यवस्था के आसपास मस्जिदों में भी निगरानी लगातार की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या राजकुमार नैयर द्वारा अभी पुलिस लाइन में सुबह ही
ब्रीफिंग किया गया था और सुरक्षा के दृष्टिकोण से चप्पे चप्पे पर कहीं पर किसी प्रकार का कोई विघ्न न उत्पन्न हो पाए। जुम्मे के नमाज को लेकर के एक बार फिर बहुत ही कड़ी तरीके से पुलिस व्यवस्था सुचारू रूप से संपन्न कराया जा रहा है जुम्मे को नमाज को लेकर। और जो बिल पास हुआ है उसको लेकर के अयोध्या जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक व कि यहाँ के कमिश्नर गौरव दयाल जी और यहाँ के आईजी परवीन कुमार जी लगातार क्षेत्र में अयोध्या जिले में बने हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ड्रोन कैमरे से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जैसा कि आपको बता दें, अयोध्या राम मंदिर सहित अन्य क्षेत्रों में, जिलों में, आसपास के जिलों में लगातार जो है तहसीलों में जहां पर मस्जिद बनी हुई है, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वहां पर चप्पे चप्पे पर पहले से ही फोर्स को तैनात कर दिया गया। शादी वर्दियों में पूरे अयोध्या शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की कमान संभाल रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स व जो है अर्धसैनिक बल भी उतार दिए गए हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर सब मुस्लिम समुदाय के मस्जिदें हैं, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा मात्रा में है, ज्यादा आबादी है, वहां पर विशेष रूप से क्यूआरटी की भी टीम लगाई गई है, कहीं पर किसी प्रकार की विघ्न उत्पन्न न हो और जुम्मे की नमाज और जो संशोधन बिल पास हुआ है उसको लेकर के शांतिपूर्ण ढंग से जुम्मे की नमाज लोग अदा कर रहे हैं। अब सुरक्षा की बात, जैसा आपने कहा कि ड्रोन कैमरे से भी सुरक्षा की जा रही है। अयोध्या जिले में कई जहां पर मस्जिद बनी है और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वहां पर भी ड्रोन कैमरे से लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। किसी प्रकार की कोई विघ्न उत्पन्न न होने पाए, जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर संपन्न की जा रही है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जी, साथ ही के शुक्ला ये भी जानना चाहेंगे, देखिए सुबह से लेकर अब तक क्या लग रहा है, किस तरीके से जो शांति व्यवस्थाएं बनाए रखी गई है, क्या उसी तरीके से वो नजर आ रही है या किसी तरह की कोई घटना यहाँ पर घटती हुई नजर आई है? जी नहीं, ऐसा बता दें दीपिका जी आपको कि अयोध्या जिले में एक हाई अलर्ट कर दिया गया है पूरी तरह से। यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकुमार नैयर द्वारा सुबह ही पुलिस लाइन में ब्रीफिंग किया गया था, जिसको लेकर के चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया, अर्धसैनिक बल तैनात कर दिया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स व क्यूआरटी टीम जो है लगातार मस्जिदों के बाहर में लगा दी गई है। जुम्मे की नमाज लोग अदा कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है और यहाँ पर कई अधिकारी व कई मजिस्ट्रेट जो हैं लगाए गए हैं, कहीं पर किसी प्रकार की कोई विघ्न उत्पन्न न होने पाए, जिस वजह से राम मंदिर के आसपास भी जो मस्जिदें हैं वहां पर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से लोग मना रहे हैं और अदा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए जिस तरीके से पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद है, व्यवस्थाएं भी हम देख रहे हैं कि यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और चलिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता लालचंद जुड़ चुके हैं, प्रमुख संवाददाता, साथ ही सहारनपुर से संजय चौधरी भी जुड़ चुके हैं। यूपी में अलर्ट जारी कर दिया है जुम्मे की नमाज को लेकर और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ चुके हैं। लालचंद, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया, राजधानी लखनऊ की बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई है सुरक्षा की दृष्टि से देखी जाए तो? देखिए दीपिका, जिस तरीके से दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में जो विधेयक है वो पास हुआ है, जिसके बाद कहीं ना कहीं आज जुम्मा था, जुम्मे की नमाज को लेकर भी कहीं ना कहीं पुलिस ने सतर्कता बरती और पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया और जो संवेदनशील इलाके थे वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अगर हम पुराने लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर बड़े इमामबाड़े की बात करें, चाहे छोटे इमामबाड़े की बात करें, चाहे आपसी मेहदी की बात करें, चाहे टीले वाली मस्जिद की बात करें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में नमाजी नमाज अदा करने के लिए पहुँचते हैं। और आज जुम्मे का दिन था तो बड़ी संख्या में जो नमाजी थे वो नमाज अदा करने के लिए पहुँचे और शांतिपूर्ण तरीके से कहीं ना कहीं नमाज पढ़ के वो निकल गए हैं। लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया, अधिकारी भ्रमणशील दिखाई दिए। इसके साथ ही तमाम जो फोर्सें हैं वो भी तैनात की गई, आरआरएफ के साथ जो पीएससी बल है वो भी तैनात किया गया, पुलिस तैनात की गई, जिससे कि किसी भी प्रकार से कोई उन्माद ना फैलाने पाए। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भी नज़र बनाई रखी गई, सीसीटीवी कैमरे से भी नज़र बनाई रखी गई और शांतिपूर्ण तरीके से राजधानी लखनऊ में भी जुम्मे की नमाज को सकुशल संपन्न करा लिया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले में जो है नमाज संपन्न हो चुकी है जुम्मे की। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उन मुसलमानों के लिए भी खुशखबरी है जिस तरीके से दोनों सदनों में विधेयक पास हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम लोग विरोध करते हुए दिखाई दे रहे थे, राजनीतिक पार्टियां सबसे ज़्यादा विरोध करती हुई दिखाई दे रही थी क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता थी। लेकिन कुछ ऐसे मौलाना भी थे जो इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे
ऐसे भी लोग थे जो इसकी खुशी जाहिर करते हुए दिखाई दिए। जिस तरीके से ये जो विधेयक आया है, वक्फ बिल जो विधेयक है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में खुशी भी दिखाई दे रही है। तमाम समुदाय के लोग जो है इसकी खुशी जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक रिपोर्ट तैयार की गई जो वक्त संपत्तियों की, वो रिपोर्ट सामने आई और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में जो संपत्ति है वो निकल के सामने आई है वक्फ बोर्ड की। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से जो है राजस्व अभिलेख में, जो उत्तर प्रदेश का राजस्व अभिलेख है, उसमें कहीं ना कहीं जो है मात्र जो है 2963 जो है अभिलेख ही जो है दर्ज किए गए हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो शिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति है या सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वो कहीं ना कहीं अवैध तरीके से कब्जा की गई है। उसकी रिपोर्ट भी सामने आई है और ये माना जा रहा है आने वाले समय में, अभी कई जिलों ने रिपोर्ट नहीं दी है, वो रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। यानी कि इस बिल के आने से कहीं ना कहीं जो वक्फ बोर्ड में जो पारदर्शिता है वो सामने आएगी। उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई देखेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन उन मुसलमानों के लिए बात की नमाज है और उसको देखते हुए आज ये जो व्यवस्था की गई है वो भी बेहद जरूरी हो जाती है। चलिए, सहारनपुर से संजय लगातार हमारे साथ बने हैं। संजय, सहारनपुर से क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए वक्फ बिल को लेकर माहौल हर तरफ गरमाया हुआ है। जी देखिए, सहारनपुर की बात की जाए तो प्रशासन 3 दिन से ही लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है, जगह जगह पर घूम रहे हैं, अधिकारी खुद मौके पर हैं। आज शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा की गई है, पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है। खुद डीएम साहब और रोहित सिंह सजवान जो एसएसपी सहारनपुर हैं वो लगे हुए हैं, एसपी सिटी हैं और जो एसपी देहात हैं वो खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर देवबंद में बहुत बड़ी एक इस्लामिक संस्था है जो यहाँ से चलती है, दारुल उलूम, वहां पर भी कड़ी नजर रखी गई थी। प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद है, ड्रोन कैमरों से नजर रखे हुए था, स्पेशल फोर्स को भी लगाया गया था, एलआईयू को लगाया गया था, इंटेलिजेंस को लगाया गया था। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से सहारनपुर में अभी तक नमाज अदा की गई है, जिसके बाद प्रशासन राहत की सांस लेता नजर आ रहा है। ठीक है दीपक, कानपुर की बात करें तो कितनी पक्की है सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की? बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से जो है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है वो लोकसभा से पारित हो चुका था और इसके बाद आज राज्यसभा में भी पारित हो गया। और आज अगर बात करें तो जुमे की नमाज भी, अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि पुलिस बल जो है वो चाहे डीसीपी हो या अपर पुलिस आयुक्त कानपुर के हों, वो खुद जो है मोर्चा संभाले हुए और रोडों पे उतरे हुए और फ्लैग मार्च कर रहे हैं। कानपुर एक ऐसी जगह है जहां पर जो है मुस्लिम इलाके बहुत ज्यादा और संवेदनशील जो क्षेत्र थे, कानपुर पुलिस वहां लगातार भ्रमण कर रही, फ्लैग मार्च कर रही है और सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। और साथ ही साथ जो कंट्रोल रूम बनाया गया वहां भी पुलिस तैनात है और पुलिस जो है कंट्रोल रूम के माध्यम से भी जो है पूरी तरीके से लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रही। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में वक्फ बोर्ड की संपत्ति लगभग 1669 है, जिसमें कि 500 से ज्यादा संपत्ति जो है वो राजस्व के पास है। लेकिन बाकी जो संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड जिस तरीके से कब्जा किए हुए हैं, लेकिन ये देखा गया कि जी। और चलिए, दीपक से संपर्क टूट गया है हमारा, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपके पास आती हूँ के शुक्ला, क्योंकि देखिए अयोध्या में जिस तरीके से बैरिकेडिंग की जा रही है और जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता की गई है, ऐसे में कब तक ये सुरक्षा व्यवस्था यूं ही रहेंगी? क्योंकि देखिए आज तो जुम्मे की नमाज है, ऐसे में कई मुस्लिम संगठन ऐसे हैं जो इस बिल का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनकी दृष्टि से क्या लगता है कब तक यूं ही इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है? बता दें, अयोध्या एक संवेदनशील इलाका है और प्रभु राम की नगरी, और यहाँ पर बाबरी मस्जिद भी तोड़ी गई थी जहाँ पर प्रभु रामलीला का मंदिर का निर्माण हुआ था। तो विशेषकर यहाँ पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है और यहाँ पर परमानेंट ही भारी सुरक्षा बल के दायरे में राम मंदिर की सुरक्षा कमान उत्तर प्रदेश पुलिस पहला मिलिट्री फोर्स व क्यूआरटी टीम अपने हाथों में लेकर के रखी है। और जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जब से ही प्रभु रामलला अपने कई वर्षों के बाद में विराजमान है, और इसके बाद में आज जुम्मे की नमाज है और जो बिल पास हुआ है उसको लेकर के एक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर के अभी चप्पे चप्पे पर, हर एक चौराहे पर, मस्जिद पर और मठ मंदिरों के पास में जो मस्जिद है वहां पर विशेष रूप से सुरक्षा की व्यवस्था तैनात कर दी गई है, क्यूआरटी टीम लगाई गई है। और
विशेष सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। किसी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग से जुम्मे की नमाज लोग अदा किए हैं और अभी भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। बिल्कुल, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में ही अलर्ट जारी कर दिया गया है कि किसी तरह की कोई जो घटना है वो सामने ना आए, क्योंकि हर तरफ जहां देखा जा रहा है कुछ लोग इस बिल के सपोर्ट में हैं तो कुछ लोग कहीं ना कहीं अगेंस्ट है। तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।